बहन जी नमस्कार। सतगुरु सत्संग। बहन जी क्या शुभ नाम है आप जी का? मेरा नाम भगतमती अमरजीत है। बहन जी कहाँ से आए आप? हम कुरुक्षेत्र गांव हंसाला से हैं। बहन जी क्या काम करते हैं आप? जी हम बस घर का ही काम करते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम जी सिख समाज से बिलोंग रखने के कारण जपजी साहब का पाठ करते थे। रहरास शाम का जैसे करते थे। बचपन से ही 5वीं क्लास से ही मेरे को परमात्मा पाने की लगन थी। मैं परमात्मा के लिए भटक रही थी। गुरुद्वारे जाना, नित्य करना सुबह शाम का ही, और काफ़ी परमात्मा पाने की तरफ थी। फिर उसके बाद काफ़ी जब बड़े हो गए तो सिरसा वाले से भी नाम उपदेश लिया, क्योंकि सोचा था कि गुरु बनाने से भी परमात्मा मिलता है। तो हमने उनको परमात्मा स्वरूप गुरु माना। तो बड़ी श्रद्धा से 2.5 घंटे जैसे उन्होंने बताया था भी भक्ति करनी है, वो भी करते थे। लेकिन विकार ज्यों के त्यों, टीवी देखना, सब कुछ करना। उसके बाद शादी हो गई तो काफ़ी टाइम के बाद हमें मतलब यही साधना करते करते कोई भी सुख नहीं हुआ। बच्चे हो गए 2। तो उसके बाद मेरे को मेरे भैया भजन दास लेक्चरर हैं, उन्होंने परमात्मा का अच्छा ज्ञान समझा, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का। तो उन्होंने हमें समझाना शुरू किया। लेकिन हम थोड़ा मनमुखी जैसे साधना के कुछ इतना नहीं सुन पाते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद भी मतलब मैं बीमार बहुत रहती थी, मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। तो काफ़ी मतलब जब समझाने के बाद धीरे धीरे मेरी आत्मा में मतलब ऐसे होने लगा कि मैं सतगुरु जी से नाम ले लूँ। तो एक दिन मैंने मन ही मन में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को देखकर कहा, मालिक मेरा भी मन करता कि मैं नाम लूँ। लेकिन मेरे सास ससुर जो हैं वो दारू मांस वगैरह खाते थे। घर में मांस मूस बनता था। सिर्फ समाज में आपको पता ही है कि काफ़ी ये लोग खाना पसंद करते हैं। तो मेरे को बचपन से ही मैंने इस चीज़ का मतलब बहुत विरोध किया था, लेकिन वो मानते नहीं थे, वो बनाते थे घर में। तो फिर मैंने सोचा मालिक ही मेरा नाम नहीं चल पाएगा, ऐसा कि इसमें बहुत नियम है। तो सतगुरु ने अचानक ही दया की कि मेरी ये पुकार सुन ली। उन्होंने दारू मांस घर से बनाना मतलब बंद कर दिया, खाना भी बंद कर दिया। तो एक दिन मैं मतलब मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। मैंने कोई भी डॉक्टर, कोई भी जैसे झाड़े लगवाते हैं यहाँ का मतलब दर दर भक्ति, मतलब कोई भी डॉक्टर करनाल मतलब यहाँ अम्बाला और पिहोवा कुरुक्षेत्र कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। तो मेरे को कहीं भी आराम नहीं हुआ। मैं इतनी बीमार हो गई कि मेरे को आधी रोटी भी जैसे खाती थी वो भी मेरे को यहाँ ही बैठी रहती थी, और ऊपर का ऊपर सांस, नीचे का नीचे सांस। और एक दिन भैया ने मेरे को फ़ोन किया। उस समय गुरुदेव जैसे आर्य समाजियों ने मतलब झूठे केस में फंसाया हुआ था मालिक को। तो मालिक जेल में थे। तो उस समय मैंने अचानक अपने भैया को फ़ोन लाया। एक दिन मैंने अचानक सोई हुई थी तो परमेश्वर कबीर साहब ने मेरे को आशीर्वाद देके एकदम झलक से दिखी, मतलब बोले कुछ नहीं, लेकिन एक आशीर्वाद देके बस ऐसे हो गए। तो मेरे को एकदम मतलब मैं उठी तो अचानक मैंने अपने भैया को फ़ोन लगाया। तो उसने मेरे भैया जो थे भजन दास, वो बरवाला आश्रम में ही आए हुए थे। तो उनसे मैंने कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ, इस प्रकार से मतलब मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो भैया बोले जब घर में आग लगती है तो आदमी पहले अपना ही बचाव करता है। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, कहते तू अगर सतगुरु से नाम ले लेगी तो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है, आप गुरुदेव की जोत और आरती के गुटका ले आना, मैं पढ़ूंगी, और नित्य ये मतलब सत्संग की कैसेटें भी ले आना तो मैं सुनूंगी। तो मैंने सतगुरु जी का सत्संग सुना तो आत्मा मतलब फुट फुट कर रोने लगी कि हम कहाँ भटके हुए थे। 3-6 महीने बाद तक मैं रोती रही कि परमात्मा कब आएंगे और कब हमें नाम उपदेश मिलेगा। तो एक दिन महेंद्र दास के रूप में परमात्मा जैसे मेरे सपने में आए, कहते बेटे जल्द ही पिताजी आने वाले हैं और आपको नाम उपदेश देंगे। तो ठीक 4 मई 2008 को जब गुरुदेव आए तो 4 मई 2008 को मैंने नाम उपदेश सतगुरु रामपाल जी महाराज से लिया। बहन जी आप सिख समाज से जुड़े हुए हैं और आप भी बता रहे थे कि गुरुद्वारे जाते थे, जपजी साहब का जाप करते थे, तो क्या होता है ये जपजी साहब? ये जपजी साहब का पाठ है, जैसे गुरु ग्रंथ साहब की वाणी से निकाल करके एक गुटका बनाया होता है, गुटका साहब छोटा सा, उसमें सारी वाणी लिखी होती है जपजी साहब की। तो वो करते थे हम बहुत ज़्यादा, मैं कसक के साथ करती थी। और जैसे मूल मंत्र का जब हमें अमृत वगैरह सिखाते हैं, जैसे गात्रा डलवाते हैं, तो वो भी सिखा था हमने, वो भी मूल मंत्र भी देते थे, वो भी हम करते रहे। लेकिन मन की शांति नहीं थी बिल्कुल भी, ना ही कोई सुख था। तो क्या मूल मंत्र था वहाँ पे, आपको क्या मूल मंत्र दिया था? वो मूल मंत्र यह था, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुरु प्रसाद। लेकिन अब पता लगा है वो मूल मंत्र क्या था। वो एक कोड वर्ड में संकेत दिया हुआ था कि जैसे एक ओंकार का मतलब होता है, जो हमारे गुरुदेव बताते हैं कि पहला मंत्र होता है। तो सतनाम का मतलब है जैसे दूसरा मंत्र। अब हमें पता चला कि सतनाम क्या है। जैसे श्वास श्वास से सिमरन हमारे गुरुदेव भगवान देते हैं, तो वो अब पता चला कि सतनाम क्या है। एक ओंकार सतनाम करतापुर का मतलब है जो तीसरा मंत्र हमें सार ना मिलेगा मालिक की दया से, वो। बहन जी उसके बाद आप सिरसा से
जुड़े, तो किस संत से आपने नाम लिया वहाँ पे? ये संत राम रहीम गुरमीत सिंह जी जो हैं उनसे नाम लिया था जी। तो डेरा सच्चा सौदा के संत सिरसा में संत राम रहीम जी से आपने नाम उपदेश लिया, तो क्या भक्ति दी, क्या नाम उपदेश दिया आपको वहाँ पर उन्होंने जाप करने के लिए? वो देते थे ये सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम। तो इस मंत्र का आपने कितने दिन तक जाप किया? मैंने बहुत टाइम तक जाप किया और बहुत 2.5 घंटे जाप किया। बहुत देख करके कसक के साथ करते थे, भी उसको परमात्मा मानते थे, भी शायद ये गुरु भी परमात्मा का रूप होते हैं बताते हैं, तो मानते थे उसको कस के साथ, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। ज्यों के त्यों विकार, टीवी देखना, फिल्में देखना। लेकिन अब पता लगा असली भक्ति क्या है, सत साधना की भक्ति क्या है। हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज से जब भक्ति प्राप्त की तो अब पता चला कि वो भक्ति क्या है। क्योंकि अब हमारा मन ही नहीं करता कि हमें कोई टीवी देखें या कुछ देखे विकार करें। मतलब बिल्कुल एकदम आत्मा साफ कर दी मालिक ने हमारे सत्संग रूपी अमृत वचनों से। बहन जी, आप पहले गुरुद्वारा जाते थे, जपजी साहब का जाप करते थे, या जो भी वो भक्ति बताते थे आप सब करते थे। उसके बाद आप डेरा सच्चा सौदा सिरसा गए, गुरमीत सिंह राम रहीम जी से आपने नाम उपदेश लिया, उनके बताए मंत्र का भी आपने बहुत जाप किया, लेकिन उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से आपने नाम उपदेश लिया। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद एक तो मैं समझो कि मेरी मौत थी, मेरे को 100% मतलब विश्वास है कि मेरी मौत थी। मेरा जीवन बहुत कम था। मेरा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जीवन दान मुझे दिया है, उन्होंने मेरी उम्र भी बढ़ाई है। क्योंकि अभी 6 महीने के बाद ही मेरे को एक अटैक फिर आया था काल का, तो उन्होंने 4 जैसे काल के दूत हैं वो मेरा अंदर सूक्ष्म रूप से गला दबा रहे हैं। तो मैं बहुत मतलब कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि हमारे गुरुदेव भगवान ने बताया है कि जब आपको कष्ट होता है तो आपने मतलब निद्रा अवस्था में भी होता है तो आपने सतनाम का जाप करना। अगर पहला मंत्र मिला हो तो पहला मंत्र ही करना है। लेकिन मेरे से सतनाम का जाप नहीं हो पाया, निद्रा अवस्था में थी मैं। तो मैंने एक वाणी मालिक की बोली, अवगत केशो नाम कबीर तातै टूटै जम जंजीर। जैसे ही मैंने ये वाणी मेरी आत्मा से निकली तो वो जम के दूध छोड़कर मेरे को भाग गए। और जब मैं उठी तो मेरा गला ऐसे जैसे सूजा हुआ होता, सचमुच में जैसे मेरी नसें बिल्कुल दबी हुई हैं और मैं बहुत घबरा गई। मैंने कहा हो आज मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में अगर न होती तो मेरा जीवन ख़त्म था, मेरी मौत थी। तो आज मालिक ने मेरी मतलब दया से, मालिक की दया से ही मैं आज जीवित हूँ और अपने बच्चों में रह रही हूँ। जी, माइग्रेन की प्रॉब्लम मुझे को बहुत दिनों से थी। मैं तो मतलब दिन रात 10-10 गोलियां खा के सोती थी। डॉक्टर नींद की गोलियां दे देते थे, मैं खा के सो जाती थी। जब मेरे को होश आती फिर पेन हो जाती थी। और मतलब महीने का 1500 मतलब 2000 रुपये का तो मेरा मामूली खर्चा था दवाइयों का। मतलब इतनी दवाइयाँ खाती थी। लेकिन जब से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से 4 मई 2008 से मैंने नाम उपदेश लिया है, आज तक मैंने एक भी गोली नहीं खाई। सतगुरु पे विश्वास किया, चरणामृत ले लेते हैं। जब कभी प्रॉब्लम, अब भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो मालिक का चरनाम ले लेते हैं, उसी से हम ठीक हो जाते हैं। मैंने कभी एक गोली भी नहीं खाई कभी डॉक्टर की आज तक, जब से मालिक से नाम उपदेश लिया। बहन जी, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज से मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी रूप में कबीर साहब स्वयं आए हुए हैं। वो मालिक हैं, वो परमात्मा हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को इंसान न समझे, वो मालिक हैं, वो परम पिता परमेश्वर हैं। उनको परमात्मा जानो, वो इंसान ना जानो उनको। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इंसान के रूप में परमात्मा नहीं आते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। परमात्मा इंसान के रूप में ही आते हैं। क्योंकि जब भी हमारे परमेश्वर कबीर साहब आए हैं तो इंसान रूप में ही आए हैं। अब अगर आप परमात्मा को इंसान रूप में नहीं मानते तो फिर नानक जी को क्या मानते हो आप नानक जी को इंसान मानते होगे, अब संत गरीबदास जी को इंसान मानते होगे। तो वो भी तो परमात्मा थे, उन्होंने भी सारी शक्ति ऐसे हमें वही मतलब भक्ति मार्ग हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी देते हैं, जो उन संतों ने दिया जिन्होंने परमात्मा मिला है, जो सचखंड गए हैं। तो अगर हम वही भक्ति करेंगे तो तभी हम सचखंड जा पाएंगे। तो मेरा भक्त समाज से यही संदेश है कि वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को पहचाने। अगर वो न पहचानेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। अगर किसी को परमात्मा चाहिए तो वो सतलोक आश्रम बरवाला में आए और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लें और अपना कल्याण कराएं। बहन जी, कुछ और बताना चाहेंगे आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में? जी हाँ, बंदीश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति मिलने के बाद मेरे को 2 मतलब परेशानियाँ और आई थी। जिससे एक तो मेरे बेटे की आंख में रसौली हो गई थी। तो मैंने सतगुरुदेव जी से प्रार्थना की कि गुरुजी बच्चे की आंख में रसौली हो गया। गुरुदेव ने कहा बेटे ठीक हो जाएगी। लेकिन 8 महीने तक मालिक ने मेरी परीक्षा ली
8 महीने तक उस लड़के की रसोली ठीक नहीं हुई। तो घर वाले भी कहने लगे ठीक तो हुई नहीं, तो कह रही थी कि मेरे गुरुदेव ने बोला ठीक हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा बस मेरे गुरुदेव ने बोल दिया तो ज़रूर ठीक होएगी, उनकी वाणी 100% सच है। तो मेरा पति कहने लगा, उस समय मेरे पति ने उपदेश नहीं लिया हुआ था, वो कहने लगा अगर लड़के की रसोली ठीक नहीं हुई तो तेरे को घर से निकाल दूंगा। मैंने कहा निकाल देना, मेरे को विश्वास है मेरे मालिक पर कि उनकी रसोली ज़रूर ठीक हो जाएगी। तो ठीक 8-9 महीने के बाद बिल्कुल बच्चे की रसोली आंख से साफ़ हो गई। मैंने कहा अब बताओ साफ़ हुई कि नहीं आई, तो फिर वो चुप रह गए। और उसके बाद मेरी मतलब सास ससुर ने भी देखा, आंख पे हाथ लगा के देखा भी सचमुच बच्चे की रसोली है या नहीं है। तो कहने लगे कमाल है, चमत्कार हुआ भी, वाकई ही शक्ति तो है इनके गुरुदेव में कि इनके बच्चे की आंखें रसोल ठीक हो। और मेरी बेटी 8 साल की है, उसको अस्थमा की प्रॉब्लम थी बचपन से ही। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की तो वो भी सतगुरु की दया से अस्थमा की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो गई। बच्चे भी अब उनको इनका विश्वास है, जब भी कभी कोई उनको प्रॉब्लम आती है तो कहते हैं, अगर मैं कहती हूँ बेटे दवाई ले लो, कहते हैं नहीं मम्मा हमने दवाई नहीं लेनी, हमें गुरु जी का चरणामृत दे दो, हम उसी से ठीक हो जाएंगे। वो चरणामृत लेते हैं और उसी टाइम ठीक हो जाते हैं मालिक की दया से। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें भक्ति दी है उससे मन आत्मा बहुत गदगद हो जाती है। यही सच्ची भक्ति है। ये सदग्रंथों के प्रमाणित है, हमारे गुरुदेव सारे सदग्रंथ बताते हैं। अगर अब भी लोग नहीं सच्चाई को मानेंगे, इन सदग्रंथों को देख करके नहीं सोचेंगे तो फिर उनको परमात्मा चाहिए नहीं। अगर समझदार हैं, अगर जो जिसको परमात्मा चाहिए तो वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ये साधना टीवी चैनल पे जो प्रोग्राम आता है वो सुनिए, देखिए और सतगुरु रामपाल महाराज से उपदेश लेके अपना कल्याण। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।